हरिद्वार से। जी राधा वल्लभ शेर गणेश महाराज जी, आपके पावन चरण कमलों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। परम पूज्य महाराज जी, इस कलिकाल की आग से जब सारे मनुष्य झुलस रहे थे, तब उससे बचाने के लिए आपके श्री कंठ से जो ज्ञान और भक्ति रस की गंगा धारा बह रही है, उसी से लाखों करोड़ों मनुष्य डुबकी लगाकर शीतलता का अनुभव प्राप्त कर रहे हैं, कल्याण मार्ग को जान रहे हैं और प्राप्त कर रहे हैं। ये एकांतिक वार्तालाप आज के काल की प्रश्नोपनिषद चर्चा जान पड़ती है, जो पुराने वैदिक काल की झांकी करवा रही है। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि कलिकाल की विभीषिका से बचकर भगवत मार्ग में ठीक रूप से चलने के लिए कई बार उपयुक्त माहौल नहीं होता। गुरुजन एवं शास्त्र कहते हैं कि साधु को सदा तीर्थवास करना चाहिए, लेकिन कई लोग तीर्थ की गरिमा का ध्यान नहीं रखते, अपने आचरणों से तीर्थ के आंतरिक एवं बाह्य वातावरण को बुरी तरह से प्रभावित कर रहे हैं, जिससे साधन भजन में विक्षेप सा पैदा हो रहा है। महाराज जी, उससे बचकर कैसे चला जाए? महाराज जी, हमारी पर्सनल साधक से प्रार्थना है, पर्सनल, व्यवहारिक तो ये सब लीलाएं हैं ही। 3 गुणों से प्रेरित ये संपूर्ण सृष्टि है, गुणों का चक्र चल रहा है, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, इसका चक्र चल रहा है। कभी सतोगुण, कभी रजोगुण, कभी तमोगुण, ये प्रत्येक अंतःकरण में अपना प्रभाव डालते हैं। तो जो साधु सेवी हैं, गुरुजनों के आश्रित हैं, शास्त्र सम्मत आचरण करते हैं, उनमें भी कभी कभी रजोगुण और तमोगुण की वृत्तियां स्फुरित होती हैं, पर अपने विवेक के द्वारा सतोगुण का आश्रय लेकर भगवत चिंतन करते हुए उनको दबा देते हैं। लेकिन जिनको संत आश्रय नहीं मिला, शास्त्र स्वाध्याय नहीं है, जिनके हृदय में अध्यात्म का प्रकाश नहीं है, वो अगर धाम आएंगे, तीर्थ जाएंगे, तो वहां भी मनोरंजन करेंगे और उनके मनोरंजन का विषय 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ मन शब्द स्पर्श रूप रसगंध का भोक्ता बने और उनका विषय ही रहता, उनका कोई अध्यात्म से मतलब नहीं रहता। तो अपने लोग जैसे अपने अंतःकरण में जब तमोगुण वृत्ति आती है तो उस वेग का शमन करते हैं, जब रजोगुण की वृत्ति आती है उसका भी शमन करते हैं। यमी न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ, जो किसी भी वेग से व्यथित नहीं होता है, चाहे वो काम का वेग हो, क्रोध का वेग हो, रजोगुण तमोगुण इन्हीं के अंतर्गत है, या किसी बाहरी व्यक्ति के द्वारा, परिस्थिति के द्वारा, वस्तु के द्वारा साधक को उद्दीर्ण किया जाए तो वो उद्वेग को ना प्राप्त हो, उसका समन अपने अंतःकरण में करे। बाहरी परिस्थिति का कभी भी सुधार नहीं हो सकता, क्योंकि त्रिगुणात्मिका माया की रचना है। आप सामने से कमरे का ट्रांसफर कर सकते हैं कि यहाँ सामने वाला ठीक नहीं, तो आप जहां जाएंगे वहां आपको परमात्मा की तरफ से विक्षेप प्राप्त कराने के लिए व्यवस्था की जाएगी, क्योंकि आप विक्षेप से भागेंगे तो आपको विक्षेप पर विजय प्राप्त करना ही होगा। ये हमको समझना है, हमारे गुरु की इशारे को, गुरु की चाल को। जगत गुरु भगवान है, वही आत्मस्वरूप है। तो हमें लगा कि हमारे आसपास कंचन कामनी के भोक्ताओं का संग है और संगम तेरे मिथुन वृत्ति नाम मोक्षु, तो आप जहां भाग कर जाओगे ये व्यवस्था आपको रख दी जाएगी, क्योंकि इस पर विजय प्राप्त करेंगे। तो जैसे हम अपने अंतःकरण के आए हुई वृत्तियों की जांच करके असत वृत्तियों का त्याग करते हैं, सहनशीलता के द्वारा, तितिक्षा के द्वारा उसको शमन करते हैं, ऐसे हमको वहां भी समन करना चाहिए। अपने हृदय को उद्वेग से बचाना चाहिए। बाहरी वातावरण का सुधार हमारी साधना में सहयोगी या विक्षेप नहीं कर सकता जब तक हम उसे अंदर में स्वीकार नहीं करते। तो अंदर की स्वीकृति हम क्यों दें? हम साधक हैं, हम साधु हैं, भगवत मार्ग के प्रतीक हैं। हम अंदर की अपने कमरे को बिल्कुल ताला लाग किए हुए हैं। हमारा हृदय गुरु प्रदत्त विवेक नाम से हर समय उजियारा रहता है, यहां अंधकार का प्रवेश नहीं है। दीपक बारा नाम का महल उजियारा हो, हर समय हम नाम जप कर रहे, मंत्र जप कर रहे, तो वृत्तियां ऐसी नहीं कि आती नहीं। हम तो बहुत देर दूर की बात है, सामने वाला कमरा या अंदर की वृत्तियों को जांच कर देखें तो कुमति के द्वारा प्रेरित वृत्तियां आती हैं, हम उनका समन करते हैं। तास्तितिक्षस भारत, क्योंकि आत्मा पायनो अनित्यास, तो ऐसे ही बाहरी व्यवहार बिल्कुल ऐसे ही समन करना है।
हम अपनी स्थिति में यदि गुजर गए तो फिर हमको कोई कभी परास्त नहीं कर पाएगा। और कलिकाल क्या, हर युग में साधुओं को विक्षेप प्रदान करने वाली शक्तियां रही हैं, वृत्तियां रही हैं, परिस्थितियां रही हैं। दंडकारण्य में एकांत भजनशील महात्माओं को निशाचरों ने गाजर मूली की तरह खाया। हड्डियों का हाँ, भूल उठाए प्रण की निश्चर ही मैं करूं। अभी खा तो नहीं रहे कलयुग की कृपा है, गाली तो मिल रहे, पिट तो रहे। देखो घेर करके कैसे मारा संत, पर अभी खा नहीं रहे। तो हमको अपने अंतःकरण को सुरक्षित रखना है। आज हम ज्यादातर अपने लोग अपने कवच को न बांध करके बाहरी सुरक्षा की तरफ सोचते हैं कि अस्त्र ही न चलावे तो हमें कवच की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें लगता है साधु को अपने कवच में रहना चाहिए, फिर बाहरी प्रार्थना न करें कि तुम अस्त्र न चलाना। नहीं, तुम चलाओ, तुम्हारी रुचि की बात है, हम सुरक्षा में हैं। तो हमारे पास ज्ञान रूपी कवच है। उद्धव जी को भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने एकादश स्कंद में समझाया कि कोई गला पकड़ करके बाहर निकाल दे, कोई थूक दे, कोई मूत दे, कोई मारे पीटे, तो भी तुम्हें किसी बाहरी सहयोग से नहीं, अपने विवेक के द्वारा अपनी रक्षा कर लेनी चाहिए। ये जो हमें ज्ञान मिला है, ये हमारा कवच है। हमारे हृदय में उद्वेग न होने पाए, क्षोभ न होने पाए, चाहे परिस्थिति कैसी हो, संतुष्टाय केनवा, बस इतना हमें ध्यान रखना, संतुष्टाय केनवा, हम राजी हैं उसी में जिसमें तेरी रजा है। अगर हमको ऐसे विक्षेप के बीच में रखा तो जरूर मुझे पुष्ट करना चाहते हैं भगवान, और पुष्ट होना चाहिए। अगर वहां पुष्ट हो गया तो कहीं परास्त नहीं होगा, और वहां से भगा तो जहां जाएगा वही विक्षेप उसको घेरा जाएगा, क्योंकि उसको पुष्ट होना है। तो कलयुग हमारी साधना में बहुत सहयोगी भी है अन्य युगों से। इसमें बड़ा महामहिम यह है कि बहुत जल्दी लाभ प्राप्त होता है इसमें। दाहिने पैर के अंगूठे के बल खड़े होकर 10,000 वर्ष, हाँ, या हमारी आयु 60, 70, 80 वर्ष है नहीं, तो हम अपनी आयु में ही जो 10,000 वर्ष की साधना से प्राप्त करते थे, अपनी छोटी सी आयु में हम वो ब्रह्म साक्षात्कार, वो भगवत साक्षात्कार कर सकते हैं। इस छोटी सी आयु में काफी समय तो हमारा शयन आदि का और बाल्यावस्था आदि का चला गया, जो व्यर्थ ही है। और अभी शयन 4-5 घंटे शयन होते, और कुछ समय हमारा बाल्यावस्था गया जो बिल्कुल नादान अवस्था थी। अब इतनी चेतना में हमको भगवत प्राप्ति करनी है, तो बड़ा सहयोगी कलयुग है। और कलयुग का चिंतन हो तो कलयुग है ही नहीं। हर समय हम त्रिगुणातीत भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम या अपने स्वरूप में स्थित होने की चेष्टा कर रहे हैं, तो हम गुणातीत हैं। तो गुणों पर कलयुग का प्रभाव होता है, ये सतुगुण रजोगुण तमोगुण पर, माया की तरह नहीं। त्रिगुणातीत पर किसी का प्रभाव नहीं होता, वो कालातीत स्थिति होती है। तो स्थूल सूक्ष्म कारण इसी पर माया का प्रभाव है, स्वरूप में तो है नहीं, क्योंकि आप संन्यास मार्ग के प्रतीक है। इसलिए तो हमें चिंतन को बाधित करना है, चिंतन से बाधित नहीं होना। स्थूल चिंतन, सूक्ष्म शरीर अंतःकरण धर्म का चिंतन और स्वभाव का चिंतन, ये तीनों होंगे आपके अंदर, लेकिन वो आपके नहीं है। उनको बाधित करना है, और बाधित करने के बाद जो बचता है, तो हमको अंदर ही लगाया नहीं, बाहर बाधित करना। बाहर तो सर्वम खल्विदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन, ये सिद्धि प्राप्त करनी है। बाहर तो एक दृष्टि मारी, सब वही है। अंदर की चिंतन को साधु, जिससे संसारी आदमी को उसको और उत्तर यही मिलेगा, और आपके लिए उत्तर है कि हम अपने को अपनी सीमा के अंतर्गत रख के सुरक्षित रखें, तो आपका ही कुछ नहीं। एक बार प्रारंभ में जब मंत्राकार वृत्ति करने की गुरुदेव की आज्ञा हुई 14-15 वर्ष की अवस्था में, तो सबसे ज्यादा परेशानी में साउंड से होती थी। हाँ, जैसे साउंड तो बहुत उससे विक्षेप होता है, क्योंकि अंतर की बात सुनने के लिए हमें थोड़ा शांत वातावरण चाहिए। अब कोई बात कर रहा है तो ऐसे उसको कहीं तक कर, लेकिन साउंड तो बहुत जोर से बजता है। फिर साउंड के पास खड़े होकर भजन करना शुरू, जहां भ्रमण करते, जहां साउंड बजता, 1 घंटा वही खड़े रहते, मंत्राकार करते। अब देखते हैं
धीरे धीरे ऐसा अभ्यास बना कि साउंड बजता है अपनी तरफ और मंत्र चल रहा है अपनी तरफ, किसी भी स्थिति में हमारा चिंतन बाधित न हो, चाहे हम भीड़ में बैठे हो या एकांत में हो। कई दिन भूखे रहकर भजन का अभ्यास करना चाहिए साधु वेश में, और खूब अच्छे पदार्थ पाके भजन का अभ्यास करना चाहिए। तो हमको हर तरह से एक बार परिपक्व करना। बाजार में बैठे तो हम अपने स्वरूप में हैं, और एकांत में बैठे तो अपने स्वरूप में, शरीर भूखा है तो भी स्वरूप में है, और शरीर छका है तो भी स्वरूप में है। मतलब अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों में हमारे स्वरूप में कोई बाधा न पहुंचे। जो हम आराधना स्वरूप तो आवाज है ही, पर अभी हमारी स्थिति नहीं है, तो हमें लौटना है। तो हमको इतना सहनशील बनना पड़ेगा कि विक्षेप को साधना बनानी पड़ेगी। साधन में अगर विक्षेप हुआ तो हम कमजोर हो जाएंगे, विक्षेप को साधन बना ले तो बढ़िया बात बन जाएगी। कैसी भी परिस्थिति में हमारे चिंतन को कोई नहीं बदल सकता। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नामगामिना, भगवान श्री कृष्ण ने कहा अभ्यास में बड़ी सामर्थ्य है। भोग भोगते हुए भी भोग रहित स्थिति, चाहे जो जिस इंद्री का संयोग, इंद्री के संयोग के समय भी वो उससे बिल्कुल अलग है। जैसे रसेंद्री मीठा चरपरा खट्टा अनुकूल पागे, अब आपको उसे स्वाद नहीं, ये रसेंद्री का विषय है। वैसे प्राणों का पोषण होता है, मैं इसका दृष्टा और साक्षी मात्र हूं, भोगता नहीं। अभी कठिन होने लगी, कठिन हो गई, पारा लेकिन पाते भी बंधेगा नहीं। ऐसे संपूर्ण सृष्टि के हर व्यवहार को देखते हुए देखता नहीं, सुनते हुए सुनता नहीं, चलते हुए भी चलता नहीं, खाते हुए भी खाता नहीं, क्रिया करते हुए भी क्रिया रहित है, क्रिया करते हुए भी क्रिया रहित है। तो ये बात आप समझ रहे हैं? हाँ, बस हमको ऐसे ही वातावरण को बाधित करना है, वो हमको न बाधित कर पाए। यदि कहीं भी वातावरण अनुकूल नहीं, आप जाके देख लीजिए कहीं भी, क्योंकि सर्वत्र त्रिगुणात्मिका माया के पार्षदों का प्रवेश है, सर्वत्र प्रवेश है। अब जैसे बड़े बड़े धनीमान लोग हैं तो मनोरंजन के लिए ऋषिकेश, हरिद्वार, श्रीधाम, ऐसे मनोरंजन के लिए, क्योंकि वो दिखाई देता है आप धाम कैसे आए हो, आपका चलना, आपका उठना, आपका बैठना, आपकी चेष्टा बताती है कि आप कैसे धाम आए हो। धाम का आनंद लेने आए या धाम में विषयों का आस्वादन करने आए। उनको तो है हर जगह वो अपना ही आनंद, जो हमने लक्ष्य रखा वही होगा हर जगह। अब वो विषयी पुरुष है तो यमुना में खड़े होकर, गंगा में खड़े होकर विषय रसी, उनका चिंतन, उनकी चेष्टा। तो ऐसे चाहे हमको क्या करना है, जब एक विषयी पुरुष अपना लक्ष्य नहीं छोड़ पा रहा तो हम भगवदानंद के मार्ग वाले अपने लक्ष्य को कैसे भूल सकते हैं। विषयी पुरुष को जब हम विक्षेप नहीं लगते तो हमारे भगवदानंद वाले विषयी पुरुष कैसे विक्षेप हो सकता है। हम ऐसे असंग रहे स्वयं से, जब देह से असंग रहोगे तो कोई भी संग तुम्हें परेशान नहीं कर सकता, और इसका तदात्म रहा तो गुफा में भी ये नष्ट कर देगा। एकांत में रहते हुए भी देव भाव तुम्हें संयम में नहीं रहने देगा, और देव भाव रहे तो हम कहीं भी बैठा लो उसको। देव भाव से जो अलरहित है दृष्टा भाव में, उसको कोई नहीं परास्त कर सकता। तो हमें चढ़ना तो इसी चढ़ाई पे है ना, तो हमको फिर पीछे नहीं हटना और मांगना कि हमें इतना बल दो हे प्रभु, हे गुरुदेव, भारी से भारी आपके द्वारा दिए गए विक्षेप को मैं पास होकर दिखाऊं। साधु के अंदर उत्साह होता है, कभी परीक्षा हो, कोई गाली दे, कोई मारे, कोई अपमानित करे, और उस समय मेरी स्थिति क्या मैं जांचूं, उस समय परमानंदमय स्थिति रहे, क्रॉस कर गए उसको। ऐसे ही भारी पड़ आसपास सब विक्षेप, और उसी समय अपने स्वरूप में, तो आपको बाहर निकलकर बहुत आनंद मिलेगा कि 2 घंटे प्रपंच के विषय में रहते हुए भी हमारा चिंतन बाधित नहीं हुआ। बड़ी कृपा गुरुदेव की, बढ़िया स्थिति है, हमको स्थिति दे। अब हम जब उसका चिंतन करने लगते हैं, अपना चिंतन लक्ष्य छोड़ के, तब गुस्सा आती नहीं आती, गलती कर गई। अब आपकी दृष्टि बदल गई, अब आप विक्षेप को प्राप्त हो गए। सर्वम खलविदम ब्रह्म, आपकी दृष्टि बदल गई नीच, अब वो नीच की तरफ ही वृत्ति ले जाएगी और वो आपको ऊंचे नहीं चढ़ने देगी। आप समझ रहे हैं ना? तो हमको किसी के प्रति भी नीच भाव नहीं रखना है, हमको ये सोचना है कि ये जो परिस्थिति आई है ये मेरे लिए प्रश्न है और मुझे अपनी अध्यात्म निष्ठा के द्वारा इसका उत्तर देना है। आप क्रॉस कर दे, समझे?